सुप्रभात। ये 5 नवंबर 2022 है। यह एक पत्र है भाई जोसेफ ब्रैनम, जेफरसनविल, इंडियाना की ओर से। अब यह है भाई जोसेफ। प्रिय कुंवारी वचन दुल्हन, हम यहाँ हैं, हम पहुँच चुके हैं। समय निकट है, भूसी बीज से अलग हो गया है। हम पुत्र की उपस्थिति में पकते हुए पड़े हैं। हम उस उपस्थिति में तब तक रहेंगे जब तक कि हमारा छोटा झुंड मसीह के लिए अधिक परिपक्व नहीं हो जाता, जब तक कि हम उसके मेज पर रोटी नहीं बन जाते। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस संदेश ने मलाकी 4 को प्रमाणित किया है, लूका 17:30 को प्रमाणित किया है, इब्रानियों 13:8 को प्रमाणित किया है, संत यूहन्ना 14:12 को प्रमाणित किया है, प्रकाशित वाक्य 10वें अध्याय को प्रमाणित किया है, 7 मोहरों के खोले जाने को, परमेश्वर के रहस्य, सर्प वंश को, विवाह और तलाक, और ये सभी अन्य रहस्यों को जो इन सारे वर्षों से खम्भों के नीचे छुपे हुए थे। हम वचन के लिए कुंवारी हैं। हम किसी और चीज को नहीं छू सकते और ना ही छुएंगे। प्रत्येक संदेश जो हम सुनते हैं ये ताज़ा और नया है, नया मानना जो अभी अभी स्वर्ग से गिरा है। लेकिन उसने हमें चेतावनी दी है कि अंत समय में 2 आत्माएं होगी जो इतने करीब होगी, अगर ये संभव हो तो ये बिल्कुल चुने हुए लोगों को भरमा देगी। इस प्रकार हमें अवश्य ही उस आत्मा की तलाश में रहना चाहिए, क्योंकि यह स्वयं दुल्हन प्रतीत होगी। ध्यान दें, देखें कि यह कितना करीब दिखता है। मत्ती ने कहा, संत मत्ती 24:24 ने कहा कि अंत के दिनों में 2 आत्माएं, कलीसिया की आत्मा और दुल्हन लोगों की दुल्हन की आत्मा, ये इतने एक साथ इतने करीब होंगे, इतना तक के कि हो सकता है चुने हुए लोगों को भरमाते। यदि यह संभव होता, ये इतना करीब है। उसने कहा कि कलीसिया के लोगों की आत्मा और दुल्हन के लोगों की आत्मा एक दूसरे के बहुत करीब होंगे। इसका मतलब ये होगा कि कलीसिया के लोगों की आत्मा को यह कहना होगा कि वे इस समय के संदेश पर विश्वास करते हैं कि वे करीब रहे। वह मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, प्रेस्बिटेरियन या पेंटिकॉस्टल भी नहीं होंगे। वे वचन से बहुत दूर हैं और यहाँ तक कि संदेश को अस्वीकार भी करते हैं। उनमें से किसी में भी दुल्हन के करीब आत्मा नहीं है। शैतान ने भरमाने की कोशिश की है और बहुत सफल रहा है। यहाँ तक कि आरंभ से ही उसने बस इतना ही कहा, निश्चित रूप से। इस प्रकार हव्वा को अपने तर्क का उपयोग करने के लिए कहा और उसे केवल वचन ही नहीं बल्कि उसकी बात सुननी चाहिए। उसे केवल एक ही चीज करने की आज्ञा दी गई थी, वचन के साथ बने रहो। तथ्य, यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो उत्तर भी होना ही चाहिए। यही है जो भविष्यद्वक्ता ने हमें बताया। उत्तर वचन से आना चाहिए। वचन केवल एक भविष्यद्वक्ता के पास आता है। भविष्यद्वक्ता ही वचन का एकमात्र अनुवादक है। यदि कोई पुरुष या स्त्री आपको उत्तर देता है तो वह वही होना चाहिए जो भविष्यद्वक्ता पहले ही कह चुके हैं। यह उनकी व्याख्या, विचार या समझ नहीं हो सकता। उन्हें परमेश्वर के प्रमाणित भविष्यद्वक्ता द्वारा बोले गए वचन के साथ इसका समर्थन करना होगा। यह भविष्यद्वक्ता के शब्द नहीं है, यह केवल वही है जो भविष्यद्वक्ता ने कहा था। अब विचारों के 2 शिक्षाएं हैं। पहला, आपको टेप के हर शब्द पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए। दूसरा, आपको टेप के प्रत्येक शब्द पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है और सेवकाई के पास अब सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जिन्हें आपको अवश्य सुनना चाहिए। दूसरे विचार में
कई कई भिन्नताएं हैं। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करेगा या मेरी पास्टर को ये बताने के लिए जाएगा कि वचन क्या है और क्या नहीं। टेप पर भाई ब्रैनम ने जो कहा उससे कहीं अधिक की हमें आवश्यकता है। आपके पास अवश्य वचन को समझने या खोल कर बताने के लिए सेवकाई होना चाहिए। सेवकाई के बिना आप दुल्हन नहीं हो सकते। कई और विरोधताएं हैं, लेकिन उन सभी की सूचीबद्ध करना असंभव है। लेकिन पहले वाले में कोई भिन्नता या विरोधता नहीं है। ये सरल है। हर शब्द पर विश्वास करें। इस अंतिम समय के संदेश में विश्वासियों के रूप में आपको स्वयं से ये प्रश्न पूछना चाहिए। पहला, क्या आप विश्वास करते हैं कि भविष्यद्वक्ता ने टेप पर जो कहा वो आपका परम है? या आप विश्वास करते हैं कि ये आपके या आपके पास्टर के माध्यम से पवित्र आत्मा है? दूसरा, क्या आप मानते हैं कि 5 गुना सेवकाई में सबसे महत्वपूर्ण संदेश जो दुल्हन को सुनने की आवश्यकता है, ये टेप पर संदेश है? यदि आपका पास्टर, प्रचारक, शिक्षक, सुसमाचारक या भविष्यद्वक्ता आपको ये नहीं बता रहा है कि टेप को सुनना सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जिसे आपको अवश्य सुनना चाहिए, वो झूठा है। और वह आत्मा जिसे भविष्यद्वक्ता ने हमें चेतावनी दी थी कि वह आएगा, यदि वह कहता है कि वे सबसे महत्वपूर्ण संदेश है जिन्हें आप सुन सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने कलीसिया में टेप चलाने से इनकार कर रहे हैं, तो कुछ गलत है। यदि वे वास्तव में मानता है कि टेप को सुनना सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप कर सकते हैं, तो वह पहले ही टेप चलाएगा। फिर यदि वो अगुवाही महसूस करता है तो प्रचार करें। सरल उदाहरण, यदि मैंने आपसे कहा शुद्ध पानी पीना सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आप अपने स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं और केवल एक प्रमाणित और सिद्ध शुद्ध पीने का पानी है, लेकिन जब आप मेरे घर पर भोज करने के लिए आओ तो मैं आपको वो प्रमाणित पीने का पानी नहीं दूंगा। मैं आपसे कहता हूँ कि आप वह पानी अपने घर में तो पी सकते हैं, परंतु मेरे घर में जो कुछ मैं तुम्हें देता हूँ वही पीना। यदि वह पानी सबसे अच्छी चीज है जो मैं आपको आपके स्वास्थ्य के लिए दे सकता हूँ, जो आपको जीवन देगा, तो जब आप मेरे घर में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले चीज जो मैं आपको देने जा रहा हूँ वह है शुद्ध पीने का पानी। क्या मैं ये कहकर गलत हूँ अपने कलीसिया में टेप चलाएं? ये सबसे अच्छी चीज है जो आप अपने लोगों के लिए कर सकते हैं। यह यहोवा यूं कहता है वाला वचन है। या क्या वे यह कहकर गलत है कलीसिया में टेप चलाना गलत है? भाई ब्रैनम ने कभी नहीं कहा कि अपने कलीसिया में टेपों को चलाएं। हम लोगों को बताते हैं कि वे अपने घरों में, अपने कारों में हर समय टेप चलाएं, लेकिन कलीसिया में उन्हें मेरी बात सुननी चाहिए। कौन सी आत्मा आपकी अगुवाई कर रही है? क्या आप कहते हैं टेप पर जो कहा गया है वो मेरा परम सत्य है और सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसे मैं सुन सकता हूँ? या आप कहते हैं टेप पर्याप्त नहीं है, यह मेरा परम सत्य नहीं है और सुनने की सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है, सेवकाई है? अब यह बीच का समय है, यह दुल्हन का समय है। भूसी मर चुकी है, भूसी सूख गई है। कुंवारी वचन का समय है जिसे छुआ नहीं है। यह एक कुंवारी है, याद रखें, एक कुंवारी वचन का समय है। आए नए मन्ना को सुनते हैं जो इस रविवार को दोपहर 12 बजे जेफरसनविल समय पर जो अभी स्वर्ग से गिरा है, जैसा कि हम सुनते हैं 650218 बीज भूसे के संग वारिस नहीं। भाई जोसेफ ब्रैनम।
ये भाई जोसेफ ब्रैनम के पत्र का समापन है और अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम। www.branhamtabernacle.org www.sbfellowship.info